नमस्कार, स्वागत है आपका चर्चा में। आपके साथ मैं हूं गौरव श्रीवास्तव। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस वक्त दौरे पर हैं और ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं उड़ीसा के। आप देख सकते हैं काफी महत्वपूर्ण ये पूरा दौरा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का, और इसमें तमाम ऐसी परियोजनाएं हैं और ऐसी योजनाएं हैं जो प्रधानमंत्री के नेतृत्व में आगे बढ़ती हुई नजर आई हैं। और ये तस्वीरें आप देख सकते हैं कि प्रधानमंत्री जब यहां पर पहुंचे उसके बाद उन्होंने तमाम बड़ी और महत्वपूर्ण बातें भी कही, और उसके बाद की ये तस्वीर आप देख सकते हैं, क्योंकि 18,600 करोड़ रुपए से अधिक की लागत वाली कई परियोजनाओं का उन्होंने उद्घाटन और शिलान्यास किया है। और सुधाकर हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। सुधाकर, क्या अभी लेटेस्ट अपडेट निकलकर सामने आई है, क्योंकि साफ तौर पर काफी महत्वपूर्ण ये पूरा दौरा प्रधानमंत्री का नजर आ रहा है। गौरव, काफी अहम ये पीएम मोदी का दौरा था। हम जानते हैं कि एक साल उड़ीसा सरकार के, उड़ीसा में जो बीजेपी की सरकार बनी थी, उसके पूरे हुए, उस मौके पर पीएम मोदी पहुंचे थे। लेकिन इस वक्त जो हम तस्वीरें देख रहे हैं गौरव, आप देखिए प्रधानमंत्री का जो काफिला है वो कार्यक्रम के बाद जब लौट रहा था, तो उस वक्त हम जानते हैं कि काफी कड़ी सुरक्षा व्यवस्था होती है। प्रधानमंत्री देश के शीर्ष नेता है जहां भी जाते हैं। लेकिन आप पीएम मोदी को जानकारी मिली इस एम्बुलेंस के बारे में, और एक कह सकते हैं कि उन्होंने पहले से हिदायत दे रखी है कि जब भी इस तरह की कोई इमरजेंसी हो, इमरजेंसी व्हीकल हो, तो उसको रास्ता दिया जाना चाहिए, वो सबसे ज्यादा प्रायोरिटी में होना चाहिए। और आप इन तस्वीरों में देख सकते हैं कि किस तरह से भुवनेश्वर में एम्बुलेंस को एक प्रॉपर पूरा रास्ता दिया गया, वो प्रधानमंत्री के काफिले को, पीएम मोदी की गाड़ी को क्रॉस करता हुआ जिस भी स्थल पर जा रहा था वो उसकी तरफ अग्रसर होता हुआ। तो निश्चित तौर पर एक बहुत महत्वपूर्ण तस्वीर, और जो एक संवेदनशीलता है पीएम मोदी की, खास तौर से हमने दिल्ली में भी गौरव देखा है। लगातार एक वक्त वो भी होता था जब बहुत लंबी, एक तरह से लंबे वक्त के लिए ट्रैफिक रोक दिया जाता था, तमाम चीजें होती थी। अब लेकिन अगर प्रधानमंत्री का काफिला एक रास्ते से गुजरता है तो दूसरे रास्ते से आप नॉर्मल एक ट्रैफिक चलता हुआ देख सकते हैं। लेकिन एक सेंसिटिविटी, एक संवेदनशीलता इस तरह के जो मौकों पर आनी चाहिए। इसी स्तर से खुद प्रदर्शन पीएम मोदी के काफिले में हुआ है, जब एम्बुलेंस को इस तरह से रास्ता दिया गया ताकि वो अपने गंतव्य तक, अस्पताल तक पहुंच सके, जो मरीज है उसको तुरंत जो इलाज की सुविधा मिल सके। तो उसके लिए, और आप देखिए तस्वीरों में कि किस तेज गति से वो एम्बुलेंस आ रहे हैं। ऐसा नहीं है कि एम्बुलेंस पहले रुकी फिर उसको रास्ता दिया गया होगा, तेजी से वो पूरा उसको रास्ता प्रॉपर दिया गया। वो तेजी से पीएम मोदी के काफिले से भी ज्यादा तेज गति से आगे बढ़ते हुए आगे बढ़ा है। तो बहुत महत्वपूर्ण तस्वीर, और जाहिर तौर पर आज का एक कार्यक्रम भी बेहद महत्वपूर्ण था। उड़ीसा का हम जानते हैं उड़ीसा में डबल इंजन सरकार के एक साल पूरे हुए, तो पीएम मोदी ने कहा भी कि ये जनसेवा के एक साल थे। गौरव, बिल्कुल साफ तौर पर ये हम देख पा रहे हैं तस्वीरों के जरिए सुधाकर कि कितना बड़ा मानवता का संदेश भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा यहाँ पर दिया जा रहा है, जो तस्वीरों से साफ तौर पर उजागर होता हुआ नजर आ रहा है। हमने देखा है एक तमाम बड़ा प्रोटोकॉल होता है, प्रधानमंत्री जिस भी रास्ते से निकलते हैं वहां पर सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद होती है, लेकिन जीवन से बड़ा क्या, ये सबसे बड़ा अहम सवाल इसलिए भी हो जाता है क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसकी अहमियत को समझते हैं, और इसीलिए ये जो तस्वीर है वो इस बात को सार्थक भी करती है। बिल्कुल, और देखिए ये उनके मन में, उनके एक तरह से एक लाइफ की, जो उनकी जीवन की जो विचारधारा है उसमें हर वक्त, चाहे हर व्यक्ति के लिए सोचने की बात हो, हर गरीब के लिए सोचने की बात हो, और या फिर एक कीमती जिंदगी बचाने की बात हो, डिजास्टर हो, उसमें एक एक व्यक्ति सुरक्षित स्थान तक पहुंच जाए, या एम्बुलेंस में ही कोई व्यक्ति को ना आ रहा उसको समय पर इलाज की सुविधा मिल जाए। तो ये तस्वीरें एक तरह से एक मानवता की मिसाल तो है ही, पीएम मोदी की संवेदनशीलता को भी दर्शाता, और काफी कुछ देश के लिए सीखने लायक भी। आपको याद होगा गौरव, पीएम मोदी ने कहा था वीआईपी के बदले एवरी पर्सन इज इम्पोर्टेंट, उसकी बात की थी। तो वो लाल बत्ती का जो कल्चर है, वो तमाम चीजें उसको उन्होंने देश से हटाया था। और आज इस वक्त जब पीएम मोदी
को आप देख सकते हैं कि एक काफिले को बिल्कुल एम्बुलेंस, ऐसा हुआ नहीं कि एम्बुलेंस रुका फिर उसको रास्ता दिया गया, क्योंकि पीएम मोदी की एक सीधी हिदायत है कि ऐसी अगर कोई भी परिस्थिति होती है तो बिना कुछ सोचे हुए ऐसे इमरजेंसी व्हीकल को रास्ता दिया जाए, चाहे उनको थोड़ा बहुत देर हो जाए, उनको थोड़ा रुकना पड़े, वो स्थिति बन सकती है, लेकिन एम्बुलेंस के लिए, इस तरह के इमरजेंसी व्हीकल्स के लिए हमेशा रास्ता बनाया जाए। तो एक बहुत महत्वपूर्ण ये तस्वीर आज की। निश्चित तौर पर सुधाकर, और बहुत बड़ा संदेश भी कि किस तरह से मानवता को आगे बढ़ाना है। और लगातार इस तरह की जब स्थितियां होती हैं, हमने हमेशा से देखा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अग्रसर होते हैं और उस बात को बहुत ही ज़्यादा गंभीरता से लेते हुए आगे बढ़ते हुए नजर आते हैं। और उसी की बानगी लगातार हम देख रहे हैं, जो पीपल टू पीपल कनेक्ट की बात है, और उसके अलावा जो इस तरह की तस्वीरें निकलकर सामने आती हैं तो वो बहुत सारी बातों को सार्थक भी करती हैं और बड़ा संदेश भी मानवता को पहुंचाती हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका सुधाकर, हमसे जुड़ने के लिए। और हमारे इस खास कार्यक्रम में चलिए आगे बढ़ते हैं और अपने मेहमानों से आपका परिचय करा दें, क्योंकि आपको बता दें कि बिहार और ओडिशा के दौरे पर आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, और उसी से जुड़ी हुई ये तस्वीर भी हम आपके साथ साझा कर रहे थे, जहां पर तमाम विकास की परियोजनाओं को साफ तौर पर रखा और उसके बाद किस तरह से एम्बुलेंस को रास्ता दिया, ये हमने आपके तस्वीरों के जरिए दिखाने की कोशिश की। अनंत विजय सीनियर जर्नलिस्ट हमारे साथ जुड़ रहे हैं और संदीप साहू हमारे साथ सीनियर जर्नलिस्ट जुड़ रहे हैं। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत। सबसे पहले अनंत विजय जी, आप ही के साथ मैं शुरुआत करना चाहूंगा। मानवता की तस्वीरें तो हमने कई बार देखी हैं, और ऐसे में जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, अभी जो हम तस्वीर दिखा रहे थे कि एम्बुलेंस को रास्ता दिया गया, बड़ा प्रोटोकॉल होता है, उस बात को भी देखा गया है। इसके अलावा भी हम देख रहे हैं कि जो विकास की परियोजनाएं हैं वो आज चाहे बिहार हो चाहे ओडिशा हो, वहां पर देखने को मिली है। किस तरह से इस पूरी जर्नी को आप देखते हैं और आप क्या कहेंगे, क्योंकि लगातार हम देख रहे हैं कि मानवता के लिए और लोगों के विकास के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हमेशा से सजग रहे हैं और लगातार जो विकास की बयार है उसको आगे बढ़ाने का काम करते रहे हैं। जी, मैं अभी आप लोगों की चर्चा सुन रहा था, आप और आपके संवाददाता जब बात कर रहे थे, बिल्कुल सही कहा। हमने वो दौर भी देखा है जब प्रधानमंत्रियों के लिए दोनों तरफ के रास्ते रोक दिया जाया करते थे और वो काफी लंबे समय के लिए रुकता था। लेकिन नरेंद्र मोदी ने 2014 में आने के बाद वो एक न्यू नॉर्मल हो गया है कि अगर एम्बुलेंस है तो प्रधानमंत्री चाहे कितने भी हाई सिक्योरिटी काफिले के साथ चलते हों, ये वो लोग सैनिटाइज्ड हैं, उनके सिक्योरिटी के लोग, कि अगर एम्बुलेंस आ रही है तो उनको प्रधानमंत्री को साइड करके प्रधानमंत्री को अगर रुकना पड़ता है, तो कई ऐसे वाक्य हमने देखे हैं जहां प्रधानमंत्री रुके और एम्बुलेंस को रास्ता दिया। तो ये अब एक तरह से प्रशासन का न्यू नॉर्मल है। ये अब लोगों को चौंकाती नहीं है, हमारी पीढ़ी के लोगों को जरूर चौंकाती है जिन्होंने उन प्रधानमंत्रियों को, हालांकि मैं ये आपको बताऊं कि अभी भी कई मुख्यमंत्री हैं जो अपने लिए मतलब आधे घंटे पहले रास्ता रुकवा लेते हैं, चाहे लोगों की फ्लाइट छूटे या क्या। उनको प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से प्रेरणा लेने की आवश्यकता है, क्योंकि उनसे ज्यादा सिक्योरिटी थ्रेट इस देश में किसी को नहीं है। तो दूसरी बात जो आपने पूछी वो भी बहुत महत्वपूर्ण है कि आज बिहार में गए और बिहार में जिस प्रकार से विकास की बात उन्होंने की है, और जिस प्रकार एक बड़ा दिलचस्प बात उन्होंने उड़ीसा में भी बोला, उड़ीसा के हमारे साथी बताएंगे कि कैसे उन्होंने ट्रंप को बताया कि प्रभु जगन्नाथ की भूमि पर मुझे जाना है, इसलिए मैं आपके से मिलने का आमंत्रण स्वीकार नहीं कर सकता। खैर, ये उड़ीसा के हमारे मित्र जो इस पैनल चर्चा में, वो अब आपसे चर्चा करेंगे इस बारे में। लेकिन मैं अगर बिहार की चर्चा करूं तो जिस प्रकार से बिहार को उन्होंने अपने रडार पर लिया है, विकास के रडार पर, मुझे लगता है कि जब तक बिहार का विकास नहीं होगा, भारत के विकसित भारत का जो स्वप्न है उसको पूरा करने की राह में बहुत प्रकार की बाधाएं आएंगी। इसलिए लोग इसको चुनाव से जोड़कर देख रहे हैं, बहुत सारी बातें हो रही है। लेकिन मैं आपको बताऊं कि बिहार में जो सड़कों की हालत है, या बिहार में जिस प्रकार से लोकोमोटिव अब वहां से निर्यात होने की बारी आ गई है, ऐसे में मुझे लगता है कि अगर बिहार के जमालपुर रेल कारखाने को भी थोड़ा उस पर भी ध्यान दिया जाएगा, और मुझे लगता है दिया जाएगा, क्योंकि अभी रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव का दौरा भी हुआ है जमालपुर रेल कारखाने में, जहां पर वैगन के मरम्मत का काम होता है। बहुत ऐतिहासिक रेलवे कारखाना है जमालपुर का। तो अगर ये सारी चीजों को देखते हुए जिस प्रकार से बिहार में सड़कों का जाल बिछा है, जिस प्रकार से बिहार में जहां 100 किलोमीटर जाने में 10 घंटे लगा करते थे, वहां अब सड़कों का ऐसा जाल बिछ गया है। इससे डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पॉपुलेशन भी हुआ है, जो एक बड़ी बात है, क्योंकि पलायन बिहार में गांव से शहरों की ओर हो रहा था। लेकिन अब कई सारे, जैसे हाजीपुर हो गया, जहानाबाद हो गया, गया हो गया, इधर अगर आप जाइए तो मसरक हो गया, ये सारी जगह, जैसे आज उन्होंने गोपालगंज का
नाम लिया, गोपालगंज खास तौर से गोरखपुर से सटा हुआ इलाका है और पूरे अगर आप देखें तो पूर्वांचल को बिहार से जोड़ता है, उत्तर प्रदेश को। तो मुझे लगता है कि सड़कों का जिस प्रकार से वहां जाल बिछा है या जिस प्रकार से शिक्षा को लेकर बहुत बिहार एकमात्र ऐसा राज्य है, मुझे लगता है, अगर मैं गलत होऊंगा तो वो आप लोग ठीक करिएगा, जहां 3 केंद्रीय विश्वविद्यालय है। साउथ बिहार में मतलब गया में केंद्रीय विश्वविद्यालय है, मोतिहारी में केंद्रीय विश्वविद्यालय है और एक और कोई केंद्रीय विश्वविद्यालय। देखिए, ये तो देखा गया साफ तौर पर आनंद जी की शिक्षा नीतियों को बहुत ज्यादा दुरुस्त किया गया है और इंफ्रास्ट्रक्चर पर भी काम हुआ है। इसके अलावा भी तमाम ऐसे काम हैं जो लगातार किए जा रहे हैं और इसीलिए एक अलग से बजट बिहार को दिया गया कि अब की बार जो विकास की बयार है वो साफ तौर पर वहां पर ज्यादा देखने को मिले और इसीलिए बिहार पर तो फोकस आई। उड़ीसा भी लिए चलते हैं अपने दर्शकों को और वहां पर जानते हैं कि आज जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तमाम बड़ी बातें कही हैं, तमाम जो विकास की परियोजनाएं जनता को सौंपी हैं, वो कितना अब की बार कारगर होती हुई नजर आ रही है और किस तरह से और ज्यादा जो बूस्ट है, तेजी है, वो वहां पर देखने को मिलेगी। संदीप साहू जी लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। संदीप जी, आप ही का रुख कर रहा हूं। उड़ीसा को लेकर जब हम बात करते हैं, हमने देखा है कि बीते एक साल की अगर हम बात करें तो एक साल अभी भारतीय जनता पार्टी को वहां पर हुए सरकार में, सत्ता में आगे बढ़ने में, तो ऐसे में अब हम देख रहे हैं कि तमाम नीतिगत फैसले लिए गए और जो बात मैनिफेस्टो में भी थी वो बात भी कहीं ना कहीं जमीनी स्तर पर साफ तौर पर देखने को मिली है। आपको क्या लगता है, बीते एक साल की अगर हम बात करें तो बीते एक साल में कितना बड़ा डेवलपमेंट का जो प्रोसेस है वो आगे बढ़ पाया है? देखिए, वैसे तो बहुत सारी उपलब्धियां हैं पिछले एक साल में, बीजेपी की सरकार के आने के एक साल बाद। देखिए, अभी हाल ही में नीति आयोग की बैठक हुई जहां मुख्यमंत्री ने बताया बाकी सभी पार्टिसिपेंट्स को कि लखपति दीदी बनाने में उड़ीसा पूरे देश में सबसे आगे है। 16 लाख से अधिक लखपति दीदी पिछले एक साल में बने हैं, जो कि बहुत बड़ी उपलब्धि है। इसी तरह शिक्षा के क्षेत्र में या इंफ्रास्ट्रक्चर के क्षेत्र में, दूसरे क्षेत्रों में बहुत सारी, इंडस्ट्री को ले लें, अभी इसी साल जनवरी में उत्कर्ष उड़ीसा सम्मेलन हुआ जहां प्रधानमंत्री खुद पधारे थे और 2 दिन के इसके सम्मेलन के अंदर करीब 16 लाख से करोड़ से अधिक पूंजी निवेश का प्रस्ताव आया, जिनमें से 1,80,000 करोड़ के प्रोजेक्ट जो हैं वो जमीन में लागू होने शुरू हो गए हैं और विकास की गति बढ़ी है। इंफ्रास्ट्रक्चर में रोड कहें या रेल कहें, बंदरगाह कहें, सभी इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट में तेजी आई है। आज प्रधानमंत्री मोदी जी ने एक रेलवे प्रोजेक्ट का उद्घाटन किया, बौद्ध तक अब चली है, जो पश्चिमी उड़ीसा को तटीय उड़ीसा से जुड़ने वाली है। सालों से क्या दशकों से ये जो प्रोजेक्ट है ये एकदम धीमी गति से चल रही है, लेकिन पिछले कुछ सालों में इसमें तेजी आई है और ये न केवल व्यापार को बल्कि एक तरह से उड़ीसा का जो पश्चिमी हिस्सा है उसको तटीय निश्चित तौर पर संदीप जी, ये तमाम ऐसी महत्वाकांक्षी परियोजनाएं जो थी वो वहां पर चलाई गई जिसका सीधा फायदा वहां पर लोगों को मिलता हुआ नजर आया और आंकड़े लगातार इस बात की गवाही दे रहे हैं और प्रधानमंत्री ने भी जो मंत्र आज दिया है वो कहीं ना कहीं आने वाले समय में और भी ज्यादा तस्वीर को उजागर करेगा कि कितना विकासशील अब आगे उड़ीसा देखने को मिलेगा। आप दोनों हमारे साथ मेहमान बने रहिए। छोटे से ब्रेक का यहाँ पर वक्त हो गया है। ब्रेक के उस पार जब लौटेंगे तो चर्चा जारी रखेंगे। छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, जल्द हाजिर होता है। मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, हमारी पसंद, हम सबकी पसंद। मजबूत देश का मजबूत सरिया हो गया स्टील। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। तो बिहार और उड़ीसा के दौरे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी थे। ऐसे में काफी महत्वपूर्ण यह दौरा रहा है, इसी पर हम चर्चा कर रहे हैं। अपने मेहमानों के पास चलते हैं। आनंद विजय जी, आपसे संक्षेप में चाहूंगा क्योंकि समय बहुत सीमित है हमारे पास। आप किस तरह से देख रहे हैं, क्योंकि बहुत सारा बूस्टअप यहाँ पर देखने को मिल रहा है, बिहार में देखने को मिल रहा है, डबल इंजन की सरकार है, बहुत कुछ देखने को मिल रहा है। संक्षेप में चाहूंगा कि आप इसका जवाब दें कि किस तरह से अब आने वाले समय में और ज्यादा मजबूती के साथ बिहार खड़ा हुआ नजर आएगा। देखिए, बिहार में ग्रामीणों को, गरीबों को घर की समस्या बहुत बड़ी थी और आपको बताऊं कि आज ही 51,000
प्रधानमंत्री आवास योजना के लाभार्थियों के लिए, जिसको बिहार में लाभुक कहते हैं, लाभुकों के लिए 51,000 लाभुकों की पहली किस्त जारी की गई है। 6,500 के घर बनकर तैयार है, 6100 के करीब टू बी प्रिसाइज, अगर मैं आपको बताऊं तो ये सारी चीजें, जब आप जो दीनदयाल उपाध्याय जी कहते थे कि समाज के आखिरी छोर पर बैठे व्यक्ति को अगर आप विकास की प्रक्रिया में शामिल करेंगे तभी राष्ट्र समुन्नत भी होगा, सशक्त भी होगा। तो मुझे लगता है कि जिस प्रकार से बिहार में गरीबों के लिए, बेघरों के लिए और समाज के निचले तबके को ऊपर उठाने का प्रयास किया जा रहा है, उसके लिए जो ये डबल इंजन की सरकार है, ये बहुत प्रयासरत है। विरोधी दल जो भी कहते रहे, लेकिन अब बिहार में रहने वाले और बाहर से बिहार जाने वाले इस बात को महसूस कर सकते हैं कि वहां किस प्रकार से विकास की गंगा अविरल पिछले 10 वर्षों से बह रही है। बिल्कुल। संदीप साहू जी, आप ही के पास आऊंगा, फाइनल कमेंट आपका। देखिए, प्रधानमंत्री जी ने एक आज बहुत महत्वपूर्ण बात कही कि अगले दिन, कुछ दिन, वर्षों में उड़ीसा देश का पेट्रोकेमिकल हब बनेगा, जिसकी तैयारी अभी चल रही है और काम चल रहा है। उस पे पारादीप पे बहुत बड़ी रिफाइनरी बन रही है, चंडीखोल में एक क्रूड ऑयल प्लांट बन रहा है, गोपालपुर में इसी तरह सारे प्रोजेक्ट जो है वो उड़ीसा को पेट्रोकेमिकल का हब बनाएंगे आगामी दिनों में। और दूसरी महत्वपूर्ण बात जो प्रधानमंत्री ने आज अपने भाषण में कहा कि उड़ीसा की आबादी का लगभग 25% हिस्सा आदिवासी है, जो सालों तक अनग्रसर रहे और माओइज्म के चपेट में रहे, लेकिन उन्हें माओइस्ट जो खतरा है उससे मुक्त करके विकास के रास्ते में डाला है डबल इंजन सरकार में, और वहां विकास के काम काफी तेजी से आगे बढ़ रहे हैं, जो दूसरे देशों के लिए भी, दूसरे राज्यों के लिए भी एक मॉडल बना है। जी, ये बहुत महत्वपूर्ण बात कही है। निश्चित तौर पर ये तमाम महत्वपूर्ण लगातार बातें जो हैं वो देखने को मिल रही हैं, और इसीलिए जब से सत्ता में आई हमने देखा है एक्शन फॉर्म में सरकार नजर आ रही है, और वही एक्शन फॉर्म है जो लोगों को, लोगों के लिए और लोगों तक वो सुविधाएं पहुंचा रहा है जो केंद्र सरकार लगातार राज्य सरकार के साथ मिलकर पहले भी करना चाहती थी, लेकिन अब उस पर साफ तौर पर एक मोहर लगती हुई नजर आ रही है, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की यह प्रतिबद्धता है, केंद्र सरकार की प्रतिबद्धता है कि कोई भी इंसान छूट ना जाए, उस तक वो सारी परियोजनाएं, सारी योजनाओं का लाभ पहुंचे जो उसके लिए बेहद जरूरी है। बहुत बहुत शुक्रिया अनंत विजय जी आपका जुड़ने के लिए, और संदीप साहू जी आपका जुड़ने के लिए और विस्तार से इस पर चर्चा करने के लिए और रोशनी डालने के लिए कि आखिर किस तरह से जो बिहार है और ओडिशा है उसमें जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का दौरा हुआ है तो उसके बाद क्या कुछ निकलकर सामने आया है, और आने वाले समय के लिए भी कितना मजबूती के साथ ये दोनों राज्य खड़े होते हुए नजर आएंगे, क्योंकि साफ तौर पर केंद्र सरकार का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में जो साफ तौर पर हम देख रहे हैं जो फोकस है वो इसके इंफ्रास्ट्रक्चर को, इसके डेवलपमेंट को और ज्यादा बढ़ाना है, और इसीलिए कह रहे हैं कि सशक्त भारत की जो सशक्त तस्वीर है वो इन राज्यों से होकर ही निकलती हुई नजर आएगी। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों मेहमानों को हमसे जुड़ने के लिए, और इसी के साथ चर्चा में फिलहाल अभी के लिए इतना ही। हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। आप बने रहिए डीडी न्यूज के साथ। नमस्कार।